मेरी होटल पर रोज़ाना रात 9 बजे एक लड़की आती थी। वो दबे कदमों से अंदर दाखिल होती, किसी से बात ना करती, सीधा उस कोने की तरफ जाती जहाँ बचा हुआ खाना रखा होता। मैं काउंटर पर बैठा उसे देखता रहता। दिल में अजीब सा गुस्सा भर जाता कि ये लोग भी न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मुफ्त का खाना उठा कर ले जाते हैं। मैंने कई बार वेटर को कहा कि इसे रोकें, मगर हर बार वो बच कर निकल जाती, जैसे उसे सब रास्ते याद हों। वो खाना बहुत एहतियात से एक पुराने से थैले में रखती और चुपचाप चली जाती। उसके चेहरे पर ना कोई लालच था, ना कोई खुशी, बस एक अजीब सी संजीदगी थी। मगर मुझे उसकी ये खामोशी भी नागवार गुजरती थी। शुरू में मैंने उसे नज़रअंदाज किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये आदत मुझे खटकने लगी। मेरे अंदर एक अजीब सा गुरूर था। मुझे लगता था कि ये होटल मेरी मेहनत का नतीजा है और यहाँ आने वाला हर शख्स किसी न किसी कीमत पर ही कुछ ले जा सकता है। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि कोई खामोशी से आए और बगैर कुछ दिए ही चला जाए। वो लड़की रोज़ आती थी और हर बार इसी खामोशी से खाना एक पुराने से थैले में डालकर चली जाती। उसके कपड़े सादा और पुराने होते थे, मगर उसके अंदाज में कोई गिरावट नहीं थी, जैसे वो मजबूरी में आती हो मगर खुददारी अभी भी जिंदा हो। एक दिन मैंने गौर से उसे देखा तो महसूस हुआ कि वो बहुत कमज़ोर है। उसके हाथ कांपते थे, मगर फिर भी वो बड़ी एहतियात से खाना समेटती थी, जैसे एक एक दाना कीमती हो। मगर इस सब के बावजूद मेरे दिल में उसके लिए नरमी पैदा ना हुई, बल्कि उल्टा चिड़चिड़ापन बढ़ता गया। मुझे लगता था कि ऐसे लोग ही माशरे पर बोझ होते हैं, जो मेहनत करने की बजाय दूसरों पर गुजारा करते हैं। मैं अपनी इसी सोच में मुब्तला था। मेरा दिल करता था उसे कहूँ, तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं, फिर क्यों भिखारियों की तरह रोज़ मुंह उठाकर चली आती हो? मेहनत मजदूरी करो, कमा कर खाओ। हालांकि मेरा भी कोई इतना बड़ा होटल नहीं था, मगर ऐसी जगह पर था जहाँ मुसाफिर लोगों का आना जाना ज़्यादा था। ट्रक ड्राइवर अक्सर रात यहाँ क़याम करते, बाहर पड़ी हुई चारपाइयों में सो जाते और सुबह सवेरे अपनी मंजिल पर चले जाते। इस वजह से कमाई अच्छी होती थी। शायद इसी वजह से मैं मगरूर हो गया था। मैं ये भूल गया था गुरूर का अंजाम अच्छा नहीं होता। एक रात बारिश हो रही थी, गाहक कम थे और मेरा मूड पहले से ही ख़राब था। वो लड़की हस्बे मामूल आई और खाना समेटने लगी। उस दिन न जाने मुझे क्या हुआ, मैं गुस्से में उठा और उसके पास जाकर ज़ोर से बोला कि ये होटल है, तुम्हारा घर नहीं, जो रोज़ आकर मुफ्त का खाना ले जाओ। वो चौंक गई, उसके हाथ कांपने लगे। थैला ज़मीन पर गिर गया और सालन फर्श पर फैल गई। मैंने मज़ीद सख्त लहजे में कहा कि भिखारियों की वजह से ही कारोबार ख़राब होता है, निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी। वो कुछ ना बोली, बस नज़रें झुका ली। उसकी आंखों में नमी थी, मगर उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वो आहिस्ता से मुड़ी और खाली हाथ बाहर चली गई। उस रात के बाद वो कभी वापस ना आई। शुरू में मुझे सुकून महसूस हुआ कि एक झंझट ख़त्म हुआ, मगर चंद दिन बाद अजीब सा खला महसूस होने लगा, जैसे होटल के इस कोने की खामोशी मुझे कुछ याद दिलाने लगी। मगर मैंने इस ख्याल को झटक दिया। वक्त गुजरता गया और मेरे होटल का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। पहले गाहक कम हुए, फिर अखराजात बढ़ गए। मैंने बहुत कोशिश की, मगर किस्मत शायद साथ छोड़ चुकी थी। एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे होटल बंद करना पड़ा। वही होटल जिस पर मुझे फ़ख्र था, अब मेरे हाथ से निकल चुका था। मैंने होटल बंद होने के बाद जब नई ज़िंदगी शुरू की, तो शुरू शुरू में हर चीज़ बहुत मुश्किल लगती थी। सुबह अंधेरे में उठकर काम की तलाश में निकल जाना, सारा दिन ईंटें उठाना, भारी सामान ढोना, और फिर थके हुए जिस्म के साथ शाम को वापस आकर किसी सस्ते से कमरे में गिर जाना, ये सब मेरे लिए बिल्कुल नई ज़िंदगी थी। मगर सबसे मुश्किल चीज़ जिस्म की थकन नहीं थी, बल्कि दिमाग का बोझ था जो हर वक्त मुझे अंदर से खाता रहता था। मुझे बार बार वो दिन याद आता जब मैंने उस लड़की को सबके सामने बेइज्जत किया था और उसके आंसू मेरे सामने गिरे थे, मगर उस वक्त मेरे दिल में कोई नरमी नहीं थी। मैं समझता था कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन अब जब हालात बदल गए थे तो मुझे हर चीज़ उल्टी नज़र आने लगी थी। मैं सोचता था कि अगर मैंने उस दिन थोड़ा सा सब्र कर लिया होता तो शायद आज मेरी ज़िंदगी भी मुख्तलिफ होती। शुरू में मैं ख़ुद को तसल्ली देता था कि जो हुआ सो हुआ, मगर रात को जब सब लोग सो जाते थे और मैं अकेला बैठा होता था तो वो मंज़र मेरे सामने आ जाता। उसका नज़रें झुकाकर खामोशी से जाना, उसके हाथ से थैले का गिरना और फिर उसका खाली हाथ वापस पलट जाना, ये सब चीज़ें मुझे अंदर से तोड़ देती थीं। मैं कई बार चाहता कि किसी तरह वो लड़की मुझे दोबारा मिल जाए ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं, मगर फिर मैं सोचता था कि शायद वो मुझे कभी माफ़ ना करे। मगर इतना तो मैं समझ गया था कि जब तक वो लड़की मेरे होटल से खाना ले जाती थी, मेरे रिस्क काम में बरकत थी। शायद उसके हिस्से का रिस्क भी मुझसे जुड़ा था। जैसे उसने आना बंद कर दिया, मेरे रिस्क के दरवाजे तंग हो गए और मैं तकरीबन सड़क पर आ गया। शायद अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हुआ था। ये सोच मुझे और ज़्यादा बेचैन कर देती। इसी बेचैनी में दिन गुजरते गए और मैं मज़दूरी के काम में ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखने लगा, ताकि कम अज़ कम ज़हन थोड़ा सा सुकून में रहे। मगर जितना मैं काम करता इतना ही मुझे एहसास होता कि ज़िंदगी कितनी गैर मुस्तकिल है।
आज जो इंसान ऊपर होता है कल वही नीचे भी आ सकता है। मैंने अपने साथ काम करने वाले मज़दूरों को देखा, वो भी अपनी अपनी मुश्किलात में जीते थे, मगर उनमें एक चीज़ थी जो मेरे अंदर नहीं रही थी, वो थी सादगी और कबूलियत। वो लोग अपनी ज़िंदगी से लड़ते नहीं थे बल्कि उससे जीते थे। मैं शुरू में उन पर भी कभी कभी गुस्सा करता, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। एक दिन जब हम सब दोपहर के वक्त आराम कर रहे थे तो एक मज़दूर ने कहा कि भाई, ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ इज़्ज़त है। पैसा आता जाता रहता है मगर इज़्ज़त एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई, क्योंकि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने भी कभी किसी की इज़्ज़त छीन ली थी और फिर अपनी भी खो दी थी। वक्त के साथ साथ मैंने अपने रवैये में तब्दीली लानी शुरू की। मैं लोगों से नरम लहजे में बात करने लगा, किसी की मदद कर देता तो दिल को सुकून मिलता। और मैंने ये भी महसूस किया कि जब इंसान दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है तो उसकी अपनी ज़िंदगी भी किसी न किसी तरह आसान होने लगती है। मगर अंदर का पछतावा मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ था। वो हर वक्त कहीं ना कहीं मेरे साथ चलता था। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो लड़की मेरी ज़िंदगी के किसी कोने में बैठी मुझे देख रही हो और कह रही हो कि तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मगर फिर भी वक्त गुजर रहा था और मैं उस वक्त को सिर्फ झेल रहा था। मैं सुबह से शाम तक ईंटें उठाता, पसीना बहाता और रात को थका हारा किसी कोने में बैठ जाता। ज़िंदगी ने जैसे एकदम पलटा खाया था। मैं अक्सर सोचता कि कहाँ वो वक्त था जब मैं लोगों को झिड़क देता था और कहाँ आज मैं खुद लोगों की नज़रों से बचकर जीता हूँ। मगर ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। सालों गुजरते गए और मैं इस नई हकीकत का आदी हो गया। एक दिन अचानक मुझ पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मैंने तामीराती सामान चोरी किया है। मैं जितना भी सफाई देता, किसी ने मेरी बात ना सुनी। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई और केस अदालत तक पहुंच गया। उस दिन मैं अदालत के कमरे में हाथ बांधे खड़ा था। दिल में खौफ था और आंखों में बेबसी कि अब क्या होगा। मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की थी, मगर ये इल्ज़ाम सच नहीं था। कमरा अदालत में खामोशी थी, लोग अपनी अपनी जगह बैठे थे। मैंने नज़रें झुका रखी थी। अचानक दरवाज़ा खुला और जज साहिबा अंदर दाखिल हुई। सब लोग खड़े हो गए। मैंने भी सर उठाया और जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी, मेरा दिल एकदम धड़कना भूल गया। वही आंखें, वही संजीदगी, वही चेहरा, ये वही लड़की थी जो कभी मेरे होटल पर बचा हुआ खाना लेने आती थी। इस चेहरे को मैं कभी नहीं भूला था। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गई, मगर उनकी नज़रें मुझ पर ठहर गई। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया हो। मेरे जहन में वो रात घूम गई जब मैंने उसे सबके सामने बेइज्जत किया था। मुझे लगा अब मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने नज़रें झुका लीं और दिल ही दिल में अपनी गलती पर शर्मिंदा होने लगा। कमरा अदालत में मुकम्मल खामोशी थी। जज साहिबा ने फ़ाइल खोली और केस की तफसील सुनने लगी। मेरी सांसें तेज़ हो रही थीं। दिल में एक ही खौफ था कि वह मुझे पहचान चुकी हैं और अब वही फ़ैसला सुनाएंगी जो शायद मेरे माजी का बदला हो। मैंने हिम्मत करके एक नज़र उनकी तरफ देखा, मगर उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक संजीदगी थी जो पहले भी हुआ करती थी। वकील अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे, मगर मेरा ध्यान कहीं और ही था। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि क्या वाकई वो मुझे पहचान गई हैं या शायद ये मेरा वहम है। मगर फिर अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में एक पहचान सी उभरी। मेरा दिल बैठ गया। कार्रवाई कुछ देर जारी रही। फिर उन्होंने पुरसुकून आवाज़ में कहा कि सबूत नाकाफ़ी हैं और इस शख्स को मज़ीद तफ्तीश तक रिहा किया जाता है। ये सुनकर मुझे यकीन ना आया, जैसे मेरे कानों ने गलत सुना हो। मैंने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। वह भी संजीदा थी, मगर उनकी आंखों में कोई सख्ती नहीं थी। अदालत बर्खास्त हुई, लोग बाहर जाने लगे। मैं वहीं खड़ा रहा, मेरे कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। मैं सोच रहा था कि क्या मैं इनसे बात करूं या खामोशी से चला जाऊं, मगर दिल ने हिम्मत की और मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके चैम्बर की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने इजाज़त मांगी। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। मैं अंदर दाखिल हुआ। वो मेज़ के पीछे बैठी फ़ाइलें देख रही थी। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर हिम्मत करके बोला, मुझे नहीं मालूम आप मुझे पहचानती हैं या नहीं, मगर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उन्होंने फ़ाइल बंद की और मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। मेरे लिए ये अल्फाज किसी बिजली से कम न थे। मैंने फ़ौरन नज़रें झुका रही और कहा, उस दिन मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया था, मुझे माफ़ कर दें। मैं उस वक्त ख़ुद को बहुत बड़ा समझता था, मगर आज समझ आया कि इंसानियत क्या होती है। उन्होंने कुछ लम्हे मुझे देखा, फिर बोली, तुम्हें मालूम है मैं इस होटल पर क्यों आती थी? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो वो बोली, मैं उस वक्त कानून की तालबा थी। मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे। मेरे वालिद बीमार थे और घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। मैं दिन भर पढ़ाई करती और रात को तुम्हारे होटल से बचा हुआ खाना ले जाकर अपने घर वालों को खिलाती। तुम्हारी डांट के बाद मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। कई रातें हमने बगैर खाने के गुजारी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैं बहुत मेहनती थी, मुझे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिला।
मेरे वालिदैन ने मुझ पर बहुत मेहनत की। अगर थोड़ा बहुत पैसा होता भी मुझ पर खर्च करते, मेरी पढ़ाई और किताबों के लिए जोड़ कर रखते थे। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो भूखे पेट सोए। मैं आपके होटल से खाना ले जाती थी। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। मुझे अपनी हरकत पर शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने कहा, मैं इस काबिल नहीं कि आपसे माफ़ी मांग सकूं, मगर फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने गहरी सांस दी और कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन ही माफ़ कर दिया था जब मैंने खुद से वादा किया था कि उस दिन मैं इस मकाम पर पहुंचूंगी जहां इंसाफ कर सकूं, और आज मैं वही कर रही हूँ। मैं हैरान था कि जिस लड़की को मैंने बेइज्जत किया वो आज मेरे लिए इंसाफ का दरवाज़ा खोल रही थी। उन्होंने मज़ीद कहा, ज़िंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। तुमने जो किया वो गलत था, मगर अगर तुमने इससे सीख लिया है तो यही काफ़ी है। मैंने सर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अब मैं कभी भी किसी गरीब को हकीर नहीं समझूंगा। उन्होंने हल्का सा सर हिलाया और कहा, यही इंसानियत है। मैं चैम्बर से बाहर निकला तो मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाया और इसे दुरुस्त करने का मौका भी दिया। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी का रुख बदल गया। मैंने मजदूरी जारी रखी, मगर अब हर बार इस शख्स की मदद करने की कोशिश करता जो ज़रूरतमंद होता, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका था कि कभी कभी एक छोटी सी मेहरबानी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।